students, welcome to Literature World. Today we will read chapter 6 part 2. Well, anyway, said Peggy, she's gone now, so what can we do? Peggy ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तो वो जा चुकी, अब हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि जब वो उनके घर होके आई थी तो वो नहीं मिली। तो उसके बाद फिर वो बोले कि भाई अब हम क्या कर सकते हैं। Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawing. तो उसने कहा कि भाई जब मैं उससे पूछती थी ना तुम उसकी ड्रेस के बारे में, तो शायद उसके दिमाग में अपने ड्रेसेस का ड्राइंग्स का ही आइडिया रहता था, इसलिए वो उसके हिसाब से कहती थी मेरे पास 100 ड्रेस हैं। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, तो हो सकता है शायद वो इसके अगर वो हम ऐसी बातें नहीं करते तो मुकाबला भी नहीं जीत पाती। हमें बताने के लिए मेरे पास 100 ड्रेस ने इतनी सुंदर सुंदर बनाई। मैरी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ़ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। मैडी ने इस बात के बारे में बड़े ही सावधानी से सोचा, ध्यान से सोचा, क्योंकि यदि ऐसा कुछ होता, फॉर इफ़ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, तो वो इतना शायद नहीं सोचती, इतना बुरा फील नहीं करती। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाई। शी थॉट अबाउट वांडा, मैडी नहीं सो पाई थी, वो वांडा के बारे में सोचा उसने, एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में सोचा, एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और उस छोटे से घर के बारे में जहाँ वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, और उन सभी 100 के 100 ड्रेसेस के बारे में जो लाइन से क्लास में लगी हुई थी, वो सुंदर सुंदर ड्रेस पिक्चर्स। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, और फिर लास्ट में मैडी खड़ी हुई बेड से और अपने सर को, माथे को बहुत टाइट से दबाया और वास्तव में कुछ सोचा। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंग शी हैड एवर डन, कि ये जो है आज उसकी सबसे जो है ना हार्डेस्ट थिंग, सबसे सख्त सोच थी जो वो सोच रही थी, जो आज तक उसने नहीं सोचा था। आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय के बाद, शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, वो एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, कि वो कभी भी अब ऐसे खड़ी चुपचाप नहीं होगी। एंड से नथिंग अगेन मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई किसी का मजाक उड़ाए वो चुपचाप देख के सुनती रहे। इफ़ शी एवर हियर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम शी वुड स्पीक अप, और अगर आज के बाद वो कभी ऐसे किसी को दोबारा किसी का कोई मजाक उड़ा रहा है या उसके नाम का मजाक उड़ा रहा है, तो उसके विरुद्ध वो आवाज़ उठाएगी, खड़ी होएगी। इवन इफ़ इट मींट लॉसिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे अब उसकी पैगी से फ्रेंडशिप टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये है। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। अब उसके पास वांडा से बात करने का तो कोई तरीका था नहीं, लेकिन अब वो और किसी को भी दुखी नहीं करेगी आगे जाके। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी। अब देखिए शनिवार को मैडी जो है दोपहर में पैगी के साथ रही, पूरा दोपहर उसके साथ बिताई। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पैट्रोन्स की, अब वो वांडा पैट्रोन्स की को एक लेटर लिख रहे थे दोनों मिलके। इट वाज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन। अब वो जैसे दोस्त होते हैं ना आपस में लिखते हैं, ऐसे उस कॉन्टेस्ट के बारे में उन्होंने बताया उस लेटर में, और ये भी बताया कि वांडा को कि उसने उस कॉन्टेस्ट को जीत लिया। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर, और ये भी बताया कि तुम्हारी जो ड्राइंग्स है वो कितनी सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और ये भी पूछा उससे कि जहाँ वो अब रह रही है वो खुश है या नहीं है, उसके नए टीचर को पसंद करती है कि नहीं करती है। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी
but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of thanks for love. उनका कहने का मतलब जो भी लेटर लिख रही थी उसका मतलब वो सॉरी फील कर रही थी, माफ़ी मांग रही थी एक तरह से, लेकिन उन्होंने एक फ्रेंडली लेटर के रूप में ही उसको फिनिश कर दिया लेटर को। और ऐसा लेटर जो वह किसी अपने अच्छे दोस्तों को ही लिखती हैं उसको भी ऐसे ही लिखा और उसके ऊपर उन्होंने बड़े प्यार से साइन कर दिए। They mailed the letter to Boggins Heights writing please forward on the envelope. और उन्होंने इस लेटर को कि वहाँ जहाँ रहती है उसका एड्रेस तो पता नहीं था और बोगिन्स हाइट्स के एड्रेस पे भेज दिया और उस पर ये भी लिख दिया कि प्लीज़ फॉरवर्ड। डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर। कई दिन बीत गए लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक। लेटर भी कोई वापस नहीं आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट। तो शायद हो सकता है वांडा को वो लेटर रिसीव प्राप्त हो गया हो। परहैप्स शी वाज सो हर्ट एंड एंग्री शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर। शायद वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी और गुस्से में थी, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया था। यू कुड नॉट ब्लेम हर। अब तुम उस पर ब्लेम भी नहीं कर सकते। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर। काफ़ी दिन गुजर गए, वांडा का कोई लेटर नहीं आया। Peggy had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night, making speeches about Wanda. अब देखिए पैगी तो इस चीज़ को अब वो भूल चुकी थी, बट मैडी जो है पुट herself to sleep at night making speeches about Wanda. वो रात को क्या करती, वांडा के बारे में ऐसी स्पीच तैयार करती रहती कि स्पीच जैसे कोई उसको छेड़ रहा है तो मैं ये बोल लूँगी, इस तरह से जो है ना वो बोल बोल के ऐसे सो जाती है। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु आर ट्राइंग टू टीज हर विद हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गोट। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछते थे ना कि भाई आपके पास कितने ड्रेस है, कितने, ये सारी चीज़ों को वो पूछ के, जैसे कि मतलब कुछ बोल रही है वो उसके साथ कर रही है, तो वो सारी चीज़ें वो अपने घर में ट्राई करती और वो फिर ऐसे ऐसे करते भाषण देती, कुछ सामने शीशे के सामने खड़े होकर बोलती और उस लड़की को जैसे बचा रही है, उसके लिए कुछ बोल रही है। मतलब जो काम वो करना चाहती थी वही अब घर जाके वो कर रही है जो रियल में पहले करना चाहती थी, और फिर ऐसे ही करके वो सो जाती थी। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप, देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज टू। फिर इससे पहले कि वांडा कुछ चुपचाप बैठी रहे, कुछ कहे जैसे वो पहले करती थी, मैडी एकदम से चीखती है रुको, जब तक कि उसे कोई उसकी तरह शर्म महसूस करे। मीन्स देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज टू फील। हर एक को मैडी एक उसका साथ दे, कहे रुको तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसे मत करो, जो भी लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो हर एक आदमी को उसकी तरह ही शर्म महसूस हो कि भाई हम देखो इसका कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। ये चीज़ें वो अपने घर में करती, उसे बहुत याद आ रही थी वांडा की। नाउ इट वाज क्रिसमस टाइम। अब क्रिसमस टाइम था एंड देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ थी। क्रिसमस बेल्स एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड एंड द क्लासरूम। अब वही जैसे क्रिसमस बेल्स, छोटे छोटे वो ट्री क्लास में डेकोरेट कर रखे थे। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास ए लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। अब देखिए सुबह सुबह टीचर को एक लेटर मिला था और छुट्टी से पहले स्कूल के लास्ट दिन टीचर को जो लेटर मिला था वो उनको पढ़ के सुनाना चाहती है। You remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me, and I am glad to know where she lives because now I can send her medal. क्या कहती है भाई, तुम्हें यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की, तुम्हें याद है वांडा पेट्रोन्स्की जो भगवान का दिया हुआ गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट है, कलाकार थी जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था, उसने आज मुझे एक लेटर लिखा है। एंड आई एम ग्लैड टू नो
और मुझे जानकर खुशी हुई कि वेयर शी लिव्स, कि वो कहाँ रहती है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि उस एड्रेस पे मैं अब उसका मेडल भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं अब उसका जो लेटर है वो तुम्हारे लिए पढ़ के सुनाती हूँ। द क्लास सेटअप विद ए सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली, क्लास एकदम से खड़ी हो गई, बड़े इंटरेस्ट से ध्यान से सुनने लगी। डियर मिस मैशन, लड़की ने लिखा है, हाउ आर यू एंड रूम नंबर 13, आप कैसे हो, 13 के बच्चे कैसे, रूम नंबर 13 के। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस all lined up in my closet। क्या कहती है कि आप जो है ना इन लड़कियों को, मतलब रूम नंबर 13 में जो लड़कियां रहती हैं उनको बता दो कि वो ये 100 की 100 ड्रेस अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास 100 और नई ड्रेस है जो कि सारी लाइन में लगी हुई हैं। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ग्रीन कलर की जो ड्रेस है इस पे लाल कलर की झालर सी लगी हुई है, वो मेरी दोस्त पैगी को वो ड्रेस मिले, और मेरी जो दोस्त मैडी है वो नीले कलर वाली ड्रेस ले ले। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, और क्रिसमस के अवसर पर मैं स्कूल को भी मिस कर रही हूँ, और मेरी जो नई टीचर है वो आपकी जैसी नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, सभी को मैरी क्रिसमस बोल रही है। योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैरी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, अब जो घर जा रही हैं दोनों लड़कियां तो अपनी ड्राइंग को बड़े ध्यान से ले जा रही हैं। ऑल द हाउसेज हैड रीड्स एंड होली इन द विंडोज़, पूरा जो घर है, घरों की खिड़कियां वगैरह सब मालाओं से, फूल की मालाओं से, क्रिसमस ट्री से सजे हुए हैं। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर 100 of Christmas tree was stacked, and in the window candy, peppermint stick and cornucopias of sturdy transparent paper was strung. The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors on the snow। अब देखिए सारी जो जगह है ना, हमने बताया दुकानों के ऊपर भी बहुत सारे क्रिसमस ट्री रखे हुए हैं, खिड़कियों में कैंडी पेपरमेंट की स्टिक्स रखी हुई हैं, और ऐसे जो ट्रांसपेरेंट पेपर है वो सजावट के लिए वो रखे हुए हैं। और हवा में भी द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस, हवा में भी क्रिसमस की महक थी, सुगंध थी, और सभी तरफ जो चमकती बर्फ़ में से अलग अलग कलर के रंग से निकल रहे थे, मतलब सारा सब कुछ सजा हुआ था। बॉय सेड पैगी, वाह पैगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, इससे पता चलता है कि वास्तव में हमें पसंद करती है, अब भी करती है। इट शोज शी गोट आवर लेटर एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग ऑल राइट एंड दैट इज़ दैट, और इससे मतलब कि उसके कहने का क्या ढंग है कि सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। आई होप सो सेड मैडी सैडली, मैडी बड़े उदास होते हुए कह रही, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पोलिश गर्ल अगेन एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन दैम। अब देखिए उसको बड़ी उदासी हो रही है, वो जानती थी कि अब उस पोलिश लड़की से, वांडा पेट्रोन्स्की से अब हम नहीं मिल सकेंगे, और ना ही कभी उनके बीच में जो ये दिक्कत हुई थी ये सही हो पाएगी। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर ए टोन प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। अब वो अपने घर गई और उसने जो ड्राइंग है जो उसको मिली थी वो कहाँ लगाई, दीवार के ऊपर एक पिंक फूलों का एक वॉलपेपर का फटा हुआ था, उसको हटा के उसने मतलब उधर लगा दी। और जो ओल्ड आउटसाइड द ग्रोसरी द शेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, वो जो मतलब शेबी माने वैसे तो महला कुचैला सा होता है, पुराना सा, जैसे उस पुराने कमरे में एक सुंदर सी ड्राइंग लगते ही एकदम से चमक उठा वो। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, मैडी वहाँ बैठ गई बेड पर और अपनी ड्राइंग को जो मिली थी उसे वो उसको देख रही थी। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, वो खड़ी हुई और बोली कुछ नहीं। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, लेकिन क्या सोच रही थी कि वांडा उनके लिए काफ़ी अच्छी थी। टीयर्स ब्लड हर आइज, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे।
एंड शी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, काफ़ी टाइम तक वो उस पिक्चर की ओर देखती रही। देन हेस्टिली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली। और फिर देखिए अब उसने क्या किया, उसने अपनी आंखों को ऐसे मसला क्योंकि आंसू आ रहे थे और उसे ध्यान से पढ़ने लगी। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्केर्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग। अब उसने ना क्या किया, उस कलर्स में से उस फेस को, सर को, सारी चीज़ों की ड्राइंग वो उसने बड़े ध्यान से देखी। बट इट लुक्ड लाइक हर मैडी, वो किसके जैसी दिखाई दे रही थी, मैडी जैसी। मैडी को जो मिली थी वो मैडी जैसी और पैगी को जो मिली थी वो पैगी जैसी। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, देखो इस ड्रेस में तो मेरा बिल्कुल मुंह जो है ना, इस पिक्चर में मेरा मुंह ही नज़र आ रहा है। उसने इतनी सुंदर ड्राइंग बनाई। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, वांडा हैड रियली ड्रॉन फॉर दिस फॉर हर एग्जैक्टली शी रैन ओवर टू पैगी, कि उससे इसलिए उसका फेस मिलता था क्योंकि उसने वो बनाई मैडी के लिए थी तो मैडी से ही मिलती थी। अब वो जल्दी से पैगी के पास भागी। पैग शी सेड लेट मी सी योर पिक्चर, पैगी से कहती है लाओ भाई पैगी तुम मुझे अपनी फ़ोटो दिखाओ। What is the matter? asked Peggy as they clattered up to her room where Wanda's drawing was lying face down on the bed. अब उसने पूछा पैगी ने, भाई क्या बात है। जब उसके कमरे तक गई तो कमरे में उसने वांडा की तस्वीर जो है ना, जो उसने दी थी पिक्चर, वो बिस्तर पर उल्टे मुंह रखी हुई थी, मतलब ऊपर की तरफ नहीं था, नीचे की तरफ उस फोटो का मुंह था। मैडी केयरफुली रेज इट, मैडी ने बड़े तरीके से उसे सीधा किया, उठाया। लुक शी ड्रू यू, देखो तुम, उसने तुम्हें बनाया है, दैट इज़ यू, ये तुम हो, सी एक्सक्लेम, उसने कहा। एंड द हेड एंड फेस ऑफ द पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और सर और चेहरा बिल्कुल तुम्हारे जैसा, मीन्स पैगी जैसा दिखाई दे रहा था। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, देखो तुमने, पैगी ने कहा कि मैंने देखो तुम्हें क्या कहा था। शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, कि कुछ भी हो वो हमें पसंद करती थी। येस शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, उसने कहा हाँ पक्का। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वांडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड लुकिंग stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said sure a hundred of them all lined up. उसने कहा कि हाँ वो पक्का ही हमें पसंद करती थी इस, और फिर उसने आंसू जो आ रहे थे वो पलकों से ऐसे साफ़ कर लिए, मतलब ख़त्म हो गए। और वो वांडा को इस समय याद कर रही है कि कैसे वो स्कूल में खड़ी होती थी और उसके जाने के बाद कैसे सभी लड़कियां उसको देख के हंसती हुई रहती थी, और वो हमेशा ये कहती थी कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, वो लाइंड अप, सभी एक ही लाइन में लगी हुई हैं। ओके, थैंक यू।